कैसे आपके माइंड में आया? बड़े भाई साहब हमारे जो है हमें एक बार जिम ले गए। पर्सनल ट्रेनिंग क्यों? बॉडी एनाटॉमी समझना ही बहुत बड़ी चीज़। उस सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू है? दिस इज ऑल बिजनेस प्लान्स। आपके हिसाब से बेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन? इन्फ्लुएंसर आप उनको कहो कि जिन्होंने लिटरली बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ किया। लड़के ना सही फॉर्म के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम नॉर्मली हो जाएंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। बेटर क्या है, इस मशीन पे एक्सरसाइज करना या फ्री वेट्स के साथ एक्सरसाइज करना? एक डंबल और एक रॉड जो है, बेस्ट मशीन्स किस कंपनीज की हैं? सबका जो हब है वो चाइना ही है। क्या ये मतलब एक अच्छा बिजनेस मॉडल है कि भाई चलाया जा सकता है अगर आप में पैशन है? बच्चे बहुत मिसगाइड हो रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो ये सिर्फ फिजिक तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी हेल्थ और लाइफ स्टाइल से भी जुड़ा होता है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है और हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आज का हमारा ये पॉडकास्ट एक ऐसे फिटनेस एक्सपर्ट के साथ में है जो 25 साल से भी ज्यादा समय से फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और 2 सक्सेसफुल जिम्स चला रहे हैं। इन्होंने खुद कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है और आज बहुत सारे लोगों को हेल्दी और फिट रहने में मदद कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे जिम्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल शांतनु स्वास्थ्य वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंजॉय द शो। जैसे ये पूरा बॉडी बिल्डिंग का आपने सेटअप लगाया हुआ है, ये कैसे आपके माइंड में आया? ये माइंड में तो नहीं, हमारे ऐसा कुछ स्पेसिफिक था नहीं, पर स्टार्टिंग जो है बॉडी बिल्डिंग से ही हुई। और पहले कोई जिम चलाने का या जिम खोलने का या कोई भी इस प्रोफेशन में आने का कोई वो नहीं था। जस्ट नॉर्मल थोड़ा स्टडी टाइम था उस टाइम पे। बड़े भाई साहब हमारे जो है हमें एक बार जिम लेके गए और फिर जिम लेके गए तो फिर थोड़ा क्रेज सा बन गया और बस उससे स्टार्टिंग हो गई। जब स्टार्टिंग हो गई तो फिर धीरे धीरे करके जब ये प्रोफेशन ऐसा लगने लग गया कि हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है तो फिर कंटिन्यू कर लिया। पर्सनल ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि देखो आजकल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ChatGPT से आप वर्कआउट प्लान बना सकते हैं, तो पर्सनल ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये रीज़न है पर्सनल ट्रेनिंग लेने का। देखो, बॉडी बिल्डिंग प्रेपरेशन जो है वो आसान टास्क नहीं है। बॉडी एनाटॉमी समझना ही बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। वो तो आप ये समझ लो कि आप कभी भी नोटिस करना, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे ना, बहुत फेमस डॉक्टर के पास जाओगे, चाहे आपको वो उसका नाम जो है आप कभी गए नहीं होगे उसका दिमाग में ना, बल्कि आपके कानों में उसका नाम हमेशा आता जाएगा कि हाँ वो डॉक्टर हमेशा ये बोलेगा कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। करेक्ट है। चाहे वो 50 साल का भी हो और वो उसका एक्सपीरियंस जो है वो 35 ईयर्स का सिर्फ एक एक्सपीरियंस क्यों ना हो, बिल्कुल, कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग कि मैं आज भी लोगों को ये बोलता हूँ कि भले मैं 99 से कर रहा हूँ पर मैं एवरी डे नया एक्सपीरियंस करता हूँ और हर एक बॉडी को नया एक्सपीरियंस करता हूँ। यू आर स्टिल लर्निंग। हाँ, मैं आज भी लर्निंग करता हूँ। अच्छा, एक सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है? मतलब कुछ नहीं है, नथिंग। अगर मैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछूं, उस सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू है? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि आजकल तो सर्टिफिकेशन वैसे भी आप ऑनलाइन कुछ भी ज्वाइन कर लो, 2 महीने बाद आपको वो सर्टिफिकेशन दे देते हैं। नहीं, कोई वैल्यू नहीं। शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं ये लोग जी, और ये शॉर्ट कोर्सेज भी, ये जो शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं जस्ट लाइक थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिकल थिंग्स पे काम करेंगे। जो नॉर्मल हम अपनी स्कूल्स में जाके जब हम मान लो कोई भी चैप्टर लर्न करते हैं या कोई भी हमें रिलेटेड टू बॉडी हमारी नॉलेज होती है, उन्हीं में से टॉपिक्स उठाएंगे, उन्हीं में से स्टडी करवा देंगे, उन्हीं में जो रिलेट करेंगी हमारी बोन से रिलेटेड या हमारे मसल से रिलेटेड या मस्कुलर डिजीज से रिलेटेड या डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बस उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा निकाल के, दिस इज ऑल बिजनेस प्लान्स, नथिंग एल्स। कुछ नहीं है ये। जिम किस एज में कोई पर्सन है उसको किस एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब अगर वो चाहता है तो? बॉडी बिल्डिंग से रिलेट नहीं करते हैं, एवरी स्पोर्ट्स। अब सपोज कि किसी को मान लो जिम्नास्टिक में जाना है, बिल्कुल ठीक है, तो उसकी शुरुआत 5 साल से हो जाएगी। किसी को एक्रो में जाना है, उसकी भी शुरुआत 5 साल से हो जाएगी। लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं पहले से ही, फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब 5 साल कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो 5-7 साल की एज से स्टार्ट हो जाना
मैंडेटरी है। बिल्कुल। और जिम्स के अंदर ऐसा नहीं है कि खाली जिम्स इक्विपमेंट्स पे ही बच्चे आके काम करते हैं, नहीं, जिम्स में भी आप सारे हर तरह का वर्कआउट, हर तरह का मान लो आपका मोबिलिटी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सब कुछ ऐड हो चुका है। अभी मैं जैसे आजकल वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो एक लड़की की वीडियो देख रहा था मैं, आई गेस वो 8 से 10 साल की बच्ची है, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है और काफ़ी अच्छे हैवी वेट से वो डेडलिफ्ट कर रही थी। हाँ, तो मीन्स उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है बॉडी पे, नहीं, वो एक स्पोर्ट्स की तरह है, उसको वैसे लिया जा सकता जो है। ग्रोथ ये साइंटिफिकली जो ग्रोथ होनी है वो होनी है, उसका वेट ट्रेनिंग या किसी भी अदर स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं। हमें बचपन में ये कहा गया था कि जिम जाओगे तो हाइट कम रह जाएगी। एक लड़का आज से 10 साल पहले उसकी मॉम या डैड को लेकर आए, तो हमने उसको बहुत शॉर्ट हाइट का देखा हुआ, वो 6 फुट के हो रखे हैं, मतलब कोई उसका कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं है, वो सिर्फ एक मिथ की तरह। और उन्होंने एक जिम भी, हमारे मान लो उन बच्चों ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिम नहीं ज्वाइन करा, आते थे अपने पेरेंट्स के साथ जिम करते थे, हमने अपने सामने उनको ग्रोथ होती देखी है, और वो लड़के बच्चे जिम भी करते थे, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। ओके, मींस जिम के करने से हाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ना कुछ नहीं। और अब सब समझ सकते हैं कि भाई अगर आपको वर्कआउट में जाना है, सिर्फ भेड़ चाल है, मिथ्स में हमारा सारा, और भेड़ चाल में हिंदू, मान लो हमारा ही इंडिया जो है सबसे आगे है। बिल्कुल सही फंस बात जाते है। हैं हम लोग। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जिम या अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जैसे क्रॉसफिट का, या बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग्स, या आजकल एक नया टर्म आ गया है मिलिट्री कोर ट्रेनिंग, इस तरीके की काफ़ी फैंसी टर्म आ गई हैं बॉडी बिल्डिंग में। फैंसी टर्म जो है, जैसे पहले क्रॉसफिट था, अब इंडिया में हाई रॉक्स शुरू हो चुका है, अब उसमें हर एज ग्रुप का। क्या नाम बताया आपने? हाई रॉक्स। हाई रॉक्स, हाँ, हाई रॉक्स शुरू हो चुका है, वो अभी दिल्ली में हुआ था, फिर अब मुंबई में भी शुरू हुआ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हाई रॉक्स को। हाई रॉक्स लाइक जी, जैसे हमारा इंडिया से बाहर तो क्रॉसफिट हो रहा है, ठीक है, सेम फंक्शनल ट्रेनिंग का ही पार्ट है, वही मान लो 8 to 10 एक्सरसाइजेज, 10 to 15 एक्सरसाइजेज, ठीक है। एक एक आपको सर्कल, मान लो 800 मीटर का एक सर्कल दे दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका इंटेंसिटी चेक होता है, इंटेंसिटी लाइक कि आपने एक राउंड मारा, ठीक है, फिर आप कोई 100 बर्पीज करेगा, कोई 100 पुशअप्स करेगा, आजकल स्काई रो करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। तो एवरी राउंड आपको वो डिफरेंट फेज में आपकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। करेक्ट है, ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ हाई रॉक्स है। हाई रॉक्स कम्युनिटी में क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, जो क्रॉसफिट में जो डिफिकल्टी, मान लो डिफिकल्ट टास्क हैं, वो अभी हाई रॉक्स में नहीं है। ओके, क्योंकि उसके अंदर जो है आपके शोल्डर पुशअप्स, शोल्डर क्लाइंबिंग्स, और फिर उसका मसल ये क्रॉसफिट का पार्ट है, ये क्रॉसफिट का पार्ट है। ये मसल अप्स हो गया, स्नैच हो गए, पुलिंग्स हो गई, ये अभी बहुत हायर स्किल है। वो इंडिया में करने वाले, मान लो अगर कोई एक्रो का प्लेयर है पहले से ही, या कोई एथलेटिक का है, या मान लो कि किसी ने कैलिस्थेनिक कर रखी है, कैलिस्थेनिक इसने कर रखी है, या जिसने जिम्नास्टिक कर रखा है, तो वो क्रॉसफिटर में भी पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे डिमांड करते हैं कैलिस्थेनिक की डिमांड होती है। अब डिपेंड करता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कहाँ तक जा रहा है। आपके हिसाब से बॉडी बिल्ड, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बॉडी बिल्डिंग में जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, आपके हिसाब से बेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन है जिसको आप मानते हैं कि हाँ यार ये वास्तव में एक सही इन्फ्लुएंसर है जो सही गाइडेंस कर रहा है? सही इन्फ्लुएंसर तो अभी इंस्टाग्राम पे आए नहीं है, यूट्यूब पे आए नहीं है। इन्फ्लुएंसर आप उनको कहो कि जिन्होंने लिटरली बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ किया है। बच्चे बहुत मिसगाइड हो रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत, आप मानोगे नहीं, आजकल के जो प्रेप कोचेज हैं, ये है वो है, मैंने इनके साथ जाके स्टिंग कर लिया, इनको पता भी नहीं है, और मेरा फिर इनके साथ भी मन नहीं करा कि मैं इनको रिवील करूं या क्या करूं। वो भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, नाम वो सिर्फ अपना नेम और फेम के सोशल मीडिया पे सामने कुछ और दिखा रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में यही है कि कैसे खुद को फेमस करना है। बैक ऑफ द माइंड तो हर बंदे, बैक ऑफ द माइंड तो इनका वही है, सेम, मेरा बैंक बैलेंस कैसे बढ़े। अच्छा, जैसे एक 15-16 साल का लड़का है सपोज, अभी क्योंकि वो पूरी तरीके से नेव है, नया है, उसने कोई बॉडी बिल्डिंग शुरू नहीं करी है, जिम वगैरह कुछ भी शुरू नहीं किया है, हो सकता है वो जनरल स्पोर्ट्स खेलता हो कुछ भी, अब उसको एक शौक चढ़ा है कि हाँ यार मुझे अपनी फिजिक ठीक करनी है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, इस स्पोर्ट्स में जाना है, क्योंकि आजकल ये एक शौक भी है। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो जाते हैं तो उनका पहले मोटिव ये होता है कि बस कुछ भी किसी भी तरीके से गेनर वगैरह खा लो, प्रोटीन्स वगैरह ले लो, पहला माइंडसेट वही होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि उनको स्टेप बाय स्टेप करना कैसे चाहिए।
मैं आज भी हल्दी मिल्क पीने में प्रेफर करूँगा, मैं आज भी च्यवनप्राश का 1 चम्मच खाना प्रेफर करूँगा। जो बच्चा 16-17 साल का, ठीक है, जिम जाएगा, जिम में उसको लाइक कोई भी कोच या कोई भी ट्रेनर या कोई भी उसका कोई दोस्त बन गया, 16-17 साल का बच्चा ही सबसे पहले बेवकूफ़ बनेगा। बिल्कुल। और आप मान लो हमारे ही टाउन में कम से कम, आपको नहीं पता होगा, मेरा सर्वे है 300 जिम अपने रुचि एरिया। हाँ, 300 जिम्स, चाहे वो 200 रुपीज़ की फीस से शुरू होकर 3000 तक की फीस वाला जिम हो, 300 जिम्स। ये 10 किलोमीटर के सर्कल में ही हैं, उसके बाहर के अलग हैं। ओके। क्योंकि जिम्स गली मोहल्ले छोटी छोटी जगहों पे जैसे भी करके जिम खुले हुए हैं। अब मान लो कि कोई 200 की, 300 की, 500 की, 600 की, 1000 की, सबका अपना अपना माइंड है कि मैं चाहे फीस कम ले लूँगा पर मैं कमाऊँगा यहाँ से। अदर सोर्सेज उसने क्रिएट कर लिए हैं। लड़के ना सही फॉर्म के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बस किसी भी तरीके, ईगो लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है, अभी भी है, वो काफ़ी बात होती है इस बारे में, पर स्टिल ये है कि फटाफट से 10 किलो की जगह 15 किलो का डंबल उठा लो, सो दैट कि आसपास कोई लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो इतना कम वेट उठा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में थोड़ा ये बहुत छोटा सबसे, मतलब कि सबसे छोटा तो नहीं है, पर बाइसेप्स एक बहुत ही वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटा मसल है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि मुझे इसको बिल्ड करना है, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इसी की होती है। ये इतनी सी मूवमेंट है डंबल कर्ल की, ये करनी है, प्रेचर कर्ल करनी है, बाइसेप कर्ल करनी है, देन फिर थंब अप कर्ल करनी है। ये लास्ट में जो है, हमारे जो जितने पुराने एक्सपर्ट्स हैं वो इसको लास्ट में इसलिए डालेंगे कि आपने 3 कर्ल्स मूवमेंट दे दी हैं और एक लॉन्ग हेड मूवमेंट दे दो बस। ओके, ठीक है। कंप्लीट ही जो इसका पूरा का पूरा ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, अगर बिल्कुल लेमैन में हम बात करें। हाँ, और इसको जो है आप अपने वर्कआउट बाइसेप की एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं या फिर सीधा एंड में डालना। इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं और पुलिंग मूवमेंट्स जो हैं उसमें इतना ट्रेन हो जाता है कि हमें ज़रूरत नहीं है बाइसेप को ट्रेन करने की, वो हो जाता है अपने आप, काफ़ी हद तक ट्रेन हो जाता है। बिल्कुल। जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं या बाइसेप पे हैवी लिफ्टिंग करते हैं, किसी को तो बहुत ज़्यादा सीवियर लाइक सर्वाइकल, स्पॉन्डा, वर्टिगो, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम नॉर्मली हो जाएंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि लोग जिम कर रहे हैं, प्रॉपर जिम जाते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे, उसके बाद भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसका कारण क्या है बेसिकली, कि क्यों वो सर्वाइकल फिर भी है उनको? एक अपराइट मूवमेंट है। हाँ, शोल्डर के लिए बेसिकली ये अपराइट मूवमेंट है। पहले ये रॉड पे हुआ करती थी, अब केबल क्रॉस पे आ गई है। केबल क्रॉस पे आ गई है तो हमारा एक स्पाइन का ना लाइक एक समझ लो कि बहुत ही पीक मूवमेंट कह लो। ओके, ठीक है। तो हम ट्रेन तो ट्रैप्स को कर रहे हैं, ठीक है, बट हम एक ऑपोजिट और नेगेटिव मूवमेंट जो है लाइक ऊपर गए और फिर नीचे आ गए, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि केबल क्रॉस पे जो उसका जो कंपाउंड जो सेट हो रखा है वो ये हो रखा है कि हमारा जो टेंडेंट्स है ना वो ऐसे हिट करते हैं कि लाइक जर्क मूवमेंट, आप कोशिश भी नहीं करोगे तो जर्क उसमें आएगा। मतलब कि आप उस मूवमेंट, अगर वो लाइट वेट मूवमेंट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपको उसको ये मूवमेंट ही नहीं करना है। तो वो मूवमेंट क्या है कि वो केबल क्रॉस की बेसिकली ये हम शग्स मूवमेंट करते हैं, लाइक ये ऊपर गए और ये हम नीचे गए, ठीक है, ये मूवमेंट इसके लिए बेसिकली। हाँ, तो इसी में भी वो सेम मसल ट्रेन हो रहा है, आपका अपराइट रॉड में भी वही ट्रेन हो रहा है, आपका केबल क्रॉस में भी वही ट्रेन हो रहा है। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप अपने मसल्स को अपने माइंड से कनेक्ट कर भी पा रहे हो नहीं, बट जो ये मूवमेंट चल रहा है ना तो वो आपका इंजरी का पार्ट बन जाता है। आपकी जिम में कोई क्यों आए, हम ये नहीं कहते कि क्यों आए, हम ये कहते हैं कि हमारे जिम में इसलिए आए कि अगर आपको अपनी हेल्थ से और आपको मेंटल हेल्थ से या अपनी फिटनेस से सच में प्यार है तो
आप जिम वो चुनो जिसके बारे में माउथ टू माउथ जो है लोग अच्छे से बोल पाए कि ही इज द बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ जो नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ आप उनके रिव्यू लो, वहीं से पता चल जाएगा हाँ, कि गूगल पे रिव्यू लोग खुद डालते हैं। जो एक कल्चर जो है, एक फैमिली कल्चर जो है, हमने मान लो बहुत पहले से शुरू कर दिया था, 2015 में शुरू कर दिया था। मान लो एक हेल्थ एंड वेलनेस को कनेक्ट करना, अवेयरनेस फैलाना, तो हमने बूट कैंप शुरू किए, बहुत दूर दूर तक लोगों को लेकर गए और उनका एक ऐसा माइंडसेट करते कि फिटनेस एक ऐसी जर्नी है कि अगर आप किसी जिम का पार्ट नहीं भी हो तो आप अपना माइंडसेट ऐसा कर लो कि यार हाँ, मुझे 1 से 1.5 घंटा अपनी फिटनेस को देना, चाहे भले ही मैं साइकिलिंग पे निकल जाऊँ, करेक्ट है, या मैं किसी ग्राउंड में निकल जाऊँ, या मैं किसी ग्रुप को, कम्युनिटी को हायर कर लूँ। बहुत से स्पोर्ट्स, सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से करा है कि ठीक है यार, तो जिम का पार्ट भी नहीं है तो भी आ जा। मतलब जिम, आपकी जिम अगर कोई ज्वाइन नहीं भी कर रहा है तब भी वो आपकी जो अदर कम्युनिटी वाली जो गैदरिंग्स हैं, हाँ। या और अदर एक्टिविटीज़ हैं, वो ज्वाइन कर सकता है आपके साथ। हाँ बिल्कुल कर सकता है। मीन्स ये नहीं है कि जिम ज्वाइन हो तभी आपको वो सब करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, नहीं। और हम आप तो जिम के अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। हमारा कोई भी एक्टिविटी हो, बाहर का कोई कैंप हो, तो कोई चार्जेबल नहीं है। आप Okay. कभी भी जब मान लो सोशल मीडिया के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जिसको जैसे भी उसको मतलब कि उसमें पार्टिसिपेट करना है, वो अपना डायरेक्टली अपना एक बार मोबाइल नंबर पे या कैसे भी करके इन्फॉर्म करे और अपना पार्ट ले। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बीइंग ए 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन? जैसे मशीन से एक्सरसाइज होती हैं, कोई भी एक्सरसाइज मशीन से होती है, फिर फ्री वेट से होती हैं, डंबल से या बारबेल से, तो बेटर क्या है इनमें? मीन्स मशीन पे एक्सरसाइज करना या फ्री वेट्स के साथ एक्सरसाइज करना? एक डंबल और एक रॉड जो है, उससे आप अपने सारी एक्सरसाइज बहुत बेटर वे से कंप्लीट कर लेते हैं, और वहीं पे आपका सही से बॉडी का मोबिलिटी, बैलेंस और आपका जितना भी एथिकल मूवमेंट्स हैं, वो सारी आपको डंबल और रॉड से ही करने में बेनिफिट। मशीन के मैकेनिज्म्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने बेटर वे से बनी है, कितनी वो बेटर है, और कितनी वो मसल मूवमेंट्स पे काम करती है। बेस्ट मशीन्स किस कंपनीज की हैं? कुछ 2-3 के नाम बता सकते हैं आपके हिसाब से? बेस्ट मशीन्स लाइक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनीज भी है ना, बन सब कुछ एक ही जगह पे रहा है। Okay. लाइक सबका जो हब है वो चाइना ही है। अब उसमें सिर्फ लाइक जो टॉप नॉच कंपनीज है, मान लो टॉप नॉच कंपनीज में ये है कि लाइक आपका लाइफ फिटनेस, टॉप मान लो लाइफ फिटनेस हो गया, मैट्रिक्स हो गया, हॉयस्ट हो गया, ठीक है। फिटलाइन बेसिकली फिटलाइन इज नेम इज, वो एक इम्पोर्टर्स हैं। ओके वो भी चाइना से एक गुड इक्विपमेंट्स, ओके गुड और बैड, प्रीमियम रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स चाइना और पुअर रेंज ऑफ चाइना। ओके, दोनों इंडिया में अवेलेबल है। हाँ, आपको सेम मशीन दिखेगा, ओके, आपको सेम मैकेनिज्म दिखेगा, सिर्फ मशीन्स के पास खड़े होने से आपको पता चलेगा कि दिख आपको सेम रही हैं। डिफरेंसेस आपको जब आप उनका मूवमेंट करोगे, ये समझ लो कि एक ज़मीन है तो एक आसमान। ओके, ठीक है। फिटलाइन या फिर वेलनेस, ठीक है, ये एक मिड रेंज ऑफ सेगमेंट्स को मान लो अप्रोच करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट इन नॉर्थ। ओके, फिटलाइन एंड वेलनेस, ठीक है। और उसके अलावा जो कंपनीज हैं वो लोगों को सामान तो दे रही हैं, क्वालिटीज़ में अभी थोड़ा पीछे, क्योंकि आप एक बिजनेस की तरीके से भी ये पूरा सेटअप चला रहे हैं। एज अ बिजनेस, क्या ये मतलब एक अच्छा बिजनेस मॉडल है कि भाई ऐसे इस बिजनेस को चलाया जा सकता है अगर आप में पैशन है, आपको नॉलेज है? बहुत अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस है, शायद ही इससे अच्छा बिजनेस ही कोई मॉडल बन पाए। ओके, ये इतना अच्छा बिजनेस है। क्यों? एक तो लोगों को आप हेल्थ एंड फिटनेस दे रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है, फिर आप खुद फिट रह रहे हो, बिल्कुल, फिर आपका मेंटल फिजिकल जो है, जो माइंडसेट है, वो बहुत पॉजिटिव हो चुका है, बिल्कुल। आप अलग और अलग फिर लोगों से आपके पास मिलते हो, अर्निंग भी आ रही है, लोग कई सारे काफ़ी तरह और के लोग आपसे इतने मिलते अच्छे हैं। अच्छे लोगों से आप कनेक्टेड हो जाते हो। बिल्कुल, नेटवर्किंग के लिए बड़ा अच्छा स्पेस है। बहुत अच्छा स्पेस। किसी को बॉडी बिल्डिंग अगर करनी है या बेसिकली जिम में जाके वर्कआउट करना है, तो कौन बंदा है जो बेसिकली ये वर्कआउट करे?
कौन है जिसको योगा करना चाहिए, कौन है जिसको क्रॉसफिट करना चाहिए, या जो अदर फॉर्म्स हैं, तो थोड़ा सा इसको आप डिफाइन कर दीजिए। बॉडी बिल्डिंग हमारा एक बहुत नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो हम अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं, ठीक है, और एक एनहांस बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। इनका नेचुरल योगा या क्रॉसफिट या इन फिटनेस से कोई दूर दूर तक कोई है ही कंसर्न, मतलब कि लेना लिंक देना ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। और हाँ, सिर्फ अगर योगा कन्वर्ट टू अदर फिटनेस, तो योगा हेल्प फॉर अदर फिटनेस, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसकी वजह से, तो आपको जिम करना आसान योगा है। आपको फोकस रखेगा, पीस ऑफ माइंड रखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, और आपका जो एक बॉडी बिल्डर का जो एग्रेसिव माइंडसेट होता है उसको शांत रखेगा। ओके, तो दैट इज कॉल ऑफ योगा बेनिफिट्स टू बॉडी बिल्डिंग। वो तो यही है। एक आदमी ने डिफाइन किया कि मैं कसरत कर रहा हूँ, वर्जिश कर रहा हूँ, सेहत बना रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को एक अलग लेवल पे आर्ट, मान लो आर्ट बना रहा हूँ, अपनी बॉडी का ही एक आर्ट बना रहा हूँ, और मैं एक अपने शरीर को अलग लेवल पे जाके मान लो दिखावा करूँगा, और जिससे लोग इम्प्रेस होंगे और बॉडी बिल्डिंग को एक पहचान मिलेगी। ओके, ये है बॉडी बिल्डिंग। अगर हम आज जिस चीज़ के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और वो बॉडी बिल्डिंग को लेके सिर्फ यहीं तक सीमित हैं, प्रेप बॉडी बिल्डिंग, प्रेप कंपटीशन, प्रेप बॉडी बिल्डिंग, प्रेप कंपटीशन। बॉडी बिल्डिंग का रेगुलर स्पोर्ट्स और रेगुलर फिटनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। वो बॉडी बिल्डिंग किसी को नहीं करना है, लोगों को सिर्फ नेचुरली फिट रहना है, और नेचुरली ही लोगों को अपने आप को हेल्थ एंड फिटनेस को मेंटेन रखना है। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस पॉडकास्ट से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि इस एपिसोड में हमने क्या गलतियां की और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। आगे के एपिसोड्स में आप किन हेल्थ एक्सपर्ट्स को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।